हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया है मृदाहीन संवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लाभ लिखिए। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के माध्यमों में यहाँ पर जो है पादपों को लगाया गया है। इसके अंतर्गत यहाँ पर एक माध्यम आता है जिसे हम जल संवर्धन के नाम से भी जानते हैं। अगर जल संवर्धन की हम बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो माध्यम होता है जिसके अंतर्गत पादप लगाए जाते हैं, तो जल यहाँ पर जो है उस माध्यम का कार्य संपन्न करता है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो जल यहाँ पर लिया जाता है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जो है पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि पादपों के लिए यहाँ पर आवश्यक होते हैं। तो हम इसे एक रूप में यहाँ पर जो है पोषक विलयन के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ जल नहीं होता, एक प्रकार का यहाँ पर जो है पोषक विलयन होता है। और ये जो पोषक विलयन होता है इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि यहाँ पर पादपों की जो वृद्धि होती है, वो विकास होता है, उसमें सहायता प्रदान करता है। तो पादप की वृद्धि व विकास में यहाँ पर ये सहायता प्रदान करते हैं यह पोषक विलयन। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि इसे पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर जो वायु भी प्रदान की जाती है, ताकि जड़ों को पर्याप्त मात्रा में जब यहाँ पर वायु प्रदान की जाएगी तो उसकी वजह से जड़ों को यहाँ पर जो श्वसन की क्रिया में भी सहायता प्रदान होगी। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये जो जल संवर्धन का यहाँ पर तरीका है, इसे हम एक रूप में यहाँ पर जो है मृदाहीन संवर्धन के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तकनीक को हम यहाँ पर मृदाहीन संवर्धन के नाम से भी जानते हैं। हमसे पूछा गया है कि मृदाहीन संवर्धन यानी कि जल संवर्धन के यहाँ पर क्या लाभ है। तो हम कहेंगे कि जो पहला लाभ है इसका मुख्य रूप से वह हमारा यहाँ पर है कि जहाँ पर भूमि उपलब्ध नहीं होती, तो भूमि की उपलब्धता में यहाँ पर जो कमी होती है, तो भूमि की उपलब्धता में आई कमी को दूर किया जा सकता है। यानी कि जहाँ पर जो है भूमि उपलब्ध नहीं है या भूमि की उपलब्धता की कमी है, तो वहां पर जल का संवर्धन करके यानी कि जल संवर्धन करके यहाँ पर सामान्य रूप से जो है पादपों में वृद्धि संपन्न करवाई जा सकती है, पादप लगाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो पादप होते हैं यह अधिक स्वस्थ प्रकार के यहाँ पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनावश्यक रूप से जो है मिट्टी के द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो रोग उत्पन्न होते हैं वो यहाँ पर इसके अंतर्गत नहीं पाए जाते। तो ये स्वस्थ प्रकार के पादप यहाँ पर होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इनके अंतर्गत जो है जनन क्षमता जो होती है वो भी ज्यादा पाई जाती है, तो इनकी जो जनन क्षमता होती है वो भी यहाँ पर ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त हम कहेंगे तीसरा कि इससे यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के पादपों का व्यापारिक स्तर पर भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ पादपों को यहाँ पर जो है व्यापारिक स्तर पर भी इसके द्वारा संवर्धित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से यहाँ पर पादप आते हैं जैसे कि टमाटर के पादप व खीरा यहाँ पर इसके अंतर्गत आता है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।